हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के जो है मैथमेटिक्स या गणित दोनों मीडियम के लिए बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम हो या फिर आपका इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियम के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में पहले हम देखेंगे आपका पेपर कैसा आएगा, उसके बाद हम समझेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कह लो मैथ की तैयारी कैसे करोगे आपके एग्जाम के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब देखो शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे जो है पहले हम प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे, फिर सारी जानकारी दूंगा आपको, ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर आएगा 2022-23 का, ये बोर्ड की साइड से आ रखा है, HBSC की साइड से ऑफिशियल पेपर है ये, ठीक है। सैंपल पेपर है ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। कुछ स्टूडेंट जो है मामू बना रहे होते हैं बच्चों को कि भैया देखो हमें पेपर मिल गया, देखो मिल गया। ये क्या ही मिल गया भाई, ये ऐसा पेपर नहीं आएगा जैसे तुमको इसमें दिख रहा है। मतलब पेपर का जो है स्टाइल ऐसा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर बदल दिया जाता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस बदल दिए जाएंगे, तो फर्क ही क्या रहता है भाई, मिलो ना मिलो, है ना। तो सेट ए देखो, सेट ए दे रखा है, 2 सेट दिए थे बोर्ड ने, सेट ए सेट बी। सारे पेपर्स वगैरह अवेलेबल करा दूंगा मैं आपको, टेंशन मतलब सारी चीजें समझो अच्छे से। अब देखो यहाँ पे 3 घंटे का हमारा पेपर रहेगा, 80 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। जिसमें हमें जो है लगभग 20% दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन सोल्व करने रहेंगे। ये कहने की बातें हैं कि 20 ही क्वेश्चन है, लेकिन भाई एक क्वेश्चन के अंदर 16 पार्ट है स्टार्टिंग में ही, जो कि आपकी हालत वहीं पे टाइट कर देंगे। देखो 16 भाग दे रखे हैं शुरुआत में ही, 1 से 16 भागों में है, ठीक है। ये सारे सारे एक एक नंबर के प्रश्न हैं। 6 भाग MCQ के हैं बहुविकल्पीय वाले, और 1 भाग 1 नंबर का है, ठीक है। समझ गए ये चीजें। यानी कि जो है ना 6 मतलब 16 MCQ है ना, 16 में से जो है 6 तो MCQ है, और 10 जो है 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन हैं, जो कि आपको सोल्व करके ही दिखाने हैं। समझ गए। अब यहाँ पे जो है MCQ से जो स्टूडेंट डरे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, मैं दावा कर सकता हूँ आपको जो है डेरिवेशन नहीं आता, आपको इंटीग्रेशन नहीं आता। मैं बात कर रहा हूँ यार 6ठे और 7वें चैप्टर की, यार समझ गए होगे तुम भी। ये चैप्टर्स तो बिल्कुल हाथ लगाने से भी डर लगता है कि, और खास तौर पे ये वाला चैप्टर, छठा कुछ कुछ समझ आ जाता है, 7वां भाई मतलब डर लग जाता है मेरे को पर्सनली। मैथ से इतना डर लगता है इस चैप्टर से, तो बाकी चैप्टर्स आसान है, बाकियों से मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, इससे रिलेटेड चैप्टर है, 7वें से रिलेटेड 8वां 9वां चैप्टर भी हमारा, 8वां तो है पक्का, मेरे को ध्यान है। तो देखो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मतलब इन मतलब तुमको ये 7वां आता है तो तुम 8वां कर सकते हो, है ना। वो एक अलग ही मैटर चल रहा है यहाँ पे मैथ के अंदर। बट 7वें आने में बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। हाँ, कुछ एक को समझ आता है, जिनको मैथ पसंद है भाई वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं पसंद है उनको समझ नहीं आता। मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये चीजें। अब उनसे अगर उनको नहीं आ रहा ना भाई, छोड़ो मैथ को, इस पोर्शन को, पास तो तुम फिर भी हो जाओगे। तुमको बाकी चैप्टर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। कहीं तुम इसके चक्कर में अटके पड़े रहो और तुम बाकियों पे ध्यान ना दो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे MCQ और 1 नंबर के काफ़ी सारे पर्सन आएंगे। उसके बाद में जो है 2 नंबर के पर्सन आएंगे, फिर 5 नंबर के आएंगे, और सॉरी 5 पर्सन आएंगे, 4 4 नंबर के, और 6 नंबर के पर्सन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। समझ गए। 4 पर्सन आएंगे 6 6 नंबर के, 5 पर्सन आएंगे 4 नंबर के, और 2 अंकों के आएंगे 10 पर्सन। अब इस तरीके से आपको जो है पेपर मिलेगा, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखे होंगे, फलाना ढिमक्का ढिमक्का करके। और अभी देखते हैं यहाँ पे, पहले आपको सेक्शंस दिए जाएंगे। सेक्शन ए है हमारा, यानी 1 1 नंबर के क्वेश्चंस का सेक्शन है। अब ऐसा ऐसा कुछ देंगे और ऑप्शंस देंगे आपको, ऑब्वियस सी बात है। अब ये जो है कहीं से भी किसी आईने से आपको इंटीग्रेशन लग रहा है, इंटीग्रेशन से आपको जो है ना डर नहीं लगना, क्योंकि अगर आपको पास ही होना है तो इंटीग्रेशन के चक्कर में मत ही पड़ो, तब भी पास हो जाओगे तुम। मैं खुद पास हुआ हूँ अपने टाइम में, बिना इंटीग्रेशन किए हुए भी। तो इतना बड़ा मुश्किल स्टेप नहीं है कि हाँ इंटीग्रेशन करना ही आना चाहिए। बट हाँ बाकी सवाल भी नहीं आते, फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे भी कोस थीटा वगैरह वाले दे रखे हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे जो है ए की पावर ये ब्रैकेट में दे रखे हैं, ये भी जो है उन मैट्रिक्स वाले चैप्टर से, मैट्रिक्स वाला तीसरा चैप्टर आई थिंक सो हमारा। तो इससे ये हमारे जो है क्वेश्चंस दिए दे रखे हैं। तीसरे वाले चैप्टर पे जरूर ध्यान देना, तीसरे वाले में से बड़ा क्वेश्चन भी आता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। और जो है वैसे जो है अलग से मतलब छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पास कराने वाला चैप्टर है तीसरा और चौथा, बहुत आसान चैप्टर है ये दोनों चैप्टर्स, और बढ़िया नंबर के आते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो कहीं पर भी इंटीग्रेशन के तुम्हें नजर भी नहीं आएगा, इंटीग्रेशन क्या भला होती है ना, लग भी नहीं रहा। यहाँ पे आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, तभी मैं बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन अगर तुम्हें नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत की खास बात है नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन दे रखा है, आसान वाला दे रखा है वैसे तो, उनकी तुम्हारी किस्मत बढ़िया है यार। तो देखो यहाँ पे भी आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटीग्रेशन के सवाल ये 2 सवाल दे रखे हैं इंटीग्रेशन के नंबर वाले, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमें जो है कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रैंडमली, ये जो है XYZ वाले, इनको तो सॉर्ट आउट करना रहेगा। अब जो है आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट वगैरह भी दे रखे हैं। तो जो है ऐसे ही हमारे जो है ये शायद पहले चैप्टर से ना, इंटर ये यूनियन वगैरह वाले से, उनसे ये शायद आई थिंक सो।
तो ये जो है इस पे भी प्रायिकता वाले पे जरूर ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर हमारा, इस पे जरूर ध्यान रखना। ये वाला तुमको पास कराने में हेल्प करेगा। बड़े क्वेश्चन भी आते हैं इसमें से और छोटे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वाला आसान चैप्टर है। तुम बचपन से, मतलब बचपन से क्या 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो प्रोबेबिलिटी को, आधी तो तुमको वैसे ही आती होगी। अब जो है टेंजेंट वेंजेंट, और ये देखो ये वही वाला क्वेश्चन है जो तीसरे चैप्टर से, आई थिंक जो तीसरा है जो था उनमें से ये कोई इसी से। अब जो है ऐसे ही आपको 2-2 नंबर के दिए जाएंगे। इंटीग्रेशन ये वाला तो देख के मुझे ही डर लग गया भाई। मतलब वैसे आते होंगे ना जिनको, वो तो कर देंगे, उनको कोई बड़ा इशू नहीं है, बट हाँ थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं इंटीग्रेशन, ये मैं मानता हूँ इस बात को। यहाँ पे भी देखो ये प्रायिकता वाला है हमारा, 10 काली गेंद, ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर से 2 नंबर का। कोई प्रोबेबिलिटी वाले में से बहुत आते हैं यार। अब जो है यहाँ पे भी हमको सिंपल इक्वेशन सोल्व करनी है। यहाँ पे भी सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पे भी वही है नॉर्मल इक्वेशन से। तो जिन स्टूडेंट को नहीं आ रहा, उसके बाद 4-4 नंबर के क्वेश्चन है ये देखो ये कुछ प्रायिकता निकालनी है हमको, यानी कि प्रोबेबिलिटी में से बहुत आते हैं क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को कर लेना, वो तुम्हें पास कराएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और लास्ट चैप्टर, लास्ट का नंबर मुझे ध्यान नहीं है तो लास्ट ही बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है। तो ये जो है इतने, ये 3 चैप्टरों पे तो जरूर ध्यान रखना, अच्छे से करने हैं तुमको। जिनको ये इंटीग्रेशन नहीं आता, डेरिवेशन तो चलो तुम कर लोगे, थोड़ा बहुत आसान है वो, इंटीग्रेशन जिनको नहीं आता, इन 3 चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़ना। ये वाले चैप्टर तुमको पास कराएंगे, ठीक है। अब इनको भी छोड़ के बैठोगे ना तुम, फिर पास नहीं होने वाले, फिर भूल जाओ भाई। मैथ का पेपर देख के हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, नहीं तो फिर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी कुछ शीर्ष बिंदु वगैरह देखें। ये वाला चैप्टर भी आसान है, ये बिंदुओं वाला भी, इसमें भी वो डायग्राम वगैरह सब बनाना आसान होता है ये चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा। प्लेन वगैरह डिटरमाइन करने, शायद लास्ट से पहला ही चैप्टर आई थिंक सो, उधर किधर ही है ये, लास्ट की रेंज में ही। अब यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन है, और लास्ट का जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो है ये भी सिंपल ही क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, प्रोड्यूस वगैरह का, ये भी तुम इजीली जो है सोल्व आउट कर पाओगे। तो हाँ कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, ऑप्शन में कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा हमको, दिख रहा है तुमको 5 नंबर का यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आया एक क्वेश्चन आया ऑप्शन में, लेकिन ये क्वेश्चन नीचे वाला नहीं दिया यार, इन्होंने चीटिंग कर दी। दोनों ये भी दे रखा है, ये भी ऑप्शन में है। चलो हम सारी चीज़ें चेक करेंगे ना, ये ऑप्शन में नहीं है हमारा, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमको जो है 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 6 नंबर के। उनमें से 2 क्वेश्चन तो आएंगे और करके, और बाकी के 2 क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर हमको लिखना रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। और वाले में अगर तुम्हारी किस्मत रही तो तुम बाकी चैप्टर से मिल जाएगा तुमको क्वेश्चन और वाले में। और खास तौर पे ये है कि इंटीग्रेशन खास हमें देखने को मिलेगा नहीं बड़े क्वेश्चन में। सो आपको जो है अगर देंगे भी तो साथ में दूसरा क्वेश्चन देंगे, अल्टरनेट चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस चीज़ के। मैंने जो पेपर्स वगैरह देखे ना, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ अंदाजे से, आज माई एक्सपीरियंस। तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो भी तुम पास कर पाओगे उस चीज़ में, ठीक है। जिनको पास होना है सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको बढ़िया नंबर चाहिए भाई, इंटीग्रेशन तुमको आता होगा, और नहीं आता तो भूल जाओ तुम भी कि बढ़िया नंबर तुम्हारे आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ थी हमारी कि भैया कैसे हमें जो है पेपर कैसा आएगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से ढूंढे हम। देखो सबसे आसान तरीका है PYQP, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये इकलौती ऐसी चीज है जो तुमको पास करा देगी। अगर मैं जोन से पेपर बोल रहा हूँ ना, तुमको फालतू नहीं करना। तुमको मैथ में से ऐसा नहीं है मैं बोलूंगा भाई सारा ये भी रट लो, वो भी रट लो, फलाना ढिमका सब रट लो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया सिर्फ पेपर कर लो। मैं पेपर बताऊंगा, ऐसा नहीं है पेपर कहाँ मिलेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा इसी वीडियो में, सारी जानकारी दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर कर लो सिर्फ तुम्हें जो है बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बढ़िया नंबर का मेरा मतलब है 80 नंबर में से 50 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब जब मैं ये नहीं बोलूंगा ना 80 में से 80 आ जाएंगे, भाई इंटीग्रेशन भी है बीच में यार। इंटीग्रेशन नहीं आता बहुत सारे स्टूडेंट को, कुछ को आता है, उनको आता है, वो 60-70 से ऊपर जा सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर पेपर करके, ठीक है। अगर वो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करेंगे तो उनको जो है भले ही पूरा मैथ रट रखा हो तब भी डिफिकल्ट पेपर लगेगा। तो पेपर सोल्व करके जरूर देखना सभी स्टूडेंट। अब देखते हैं पेपर मिलेंगे कहाँ पे, क्योंकि यार सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है, पेपर मिल के ही नहीं देते हमको। तो देखो मैं गूगल पे जाता हूँ, google.com पे। अब ये जो है आपको भी अपना ब्राउजर खोलना है कोई भी, और वहाँ पे टाइप करना है CCL चैप्टर, ठीक है। CCL चैप्टर लिख लोगे तुम। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ढूंढ भी रहे हैं, CCLchapter.com, क्लास 12 हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें लिखी पड़ी है इस वेबसाइट पे। और इसको जो है आपको ढूंढ लेना है, सर्च कर रहा हूँ मैं फिलहाल CCL चैप्टर के नाम से, और आपको एक वेबसाइट मिलेगी, ये वाला अपने चैनल वाला जो लोगो है वही मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, ये वेबसाइट में आपको जाना है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर का भी सेक्शन यहीं पे भी दिख जाएगा आपको। यहाँ पे नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, सीधा वेबसाइट पे खोलो। वेबसाइट जैसे ही खोलोगे वहाँ पे एक आपको मिलेगा, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर।
क्वेश्चन पेपर डिजाइन, सैंपल पेपर। अगर तुमको जो है सिर्फ जो है क्वेश्चन पेपर डिजाइन यानी कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा तो वो सारे यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। अगर तुमको सैंपल पेपर का कोड ए कोड बी दोनों चाहिए तो यहाँ पे सैंपल पेपर अपलोड कर रखे हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ जितने ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैंने वेबसाइट पे अपलोड करे हैं आपको सारे सोल्व कर करके देखने हैं। ठीक है, देखो बाकी क्लासेज में इतना अच्छे पेपर मिलते नहीं है बट आपके जो है सारे ईयर्स के 2022 के पेपर्स कहीं पर अवेलेबल नहीं मिले मुझे खास, तो इंटरनेट पे ही नहीं मिले तो मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, है ना। तो उस चीज़ में जितने मिले मुझे मैंने करा दिए हैं 17, 18, 19, 20, 21 है। 21 के को चाहे आप अवॉइड भी कर लो एक टाइम के लिए, बट ये 17, 18, 19 और 20 ये 4 साल के तो आपको जरूर करने हैं। हर साल में 4 सेट है ABCD, तो 4 सेट यानी कि आपके टोटल हो जाएंगे 16 पेपर। ठीक है, 16 पेपर्स आपको सोल्व करने हैं सिर्फ, और सिर्फ यही कर लो पास हो जाओगे तुम। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा आपको, और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं एक साल में तुमने एक पेपर देखा उसके बाद जो है वही पेपर जो है तुमको दूसरे उसमें स्टाइल में मिल गया, मतलब वही क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू बदल के दे देते हैं। यही चलता है मैथ के अंदर और चलता आ रहा है। मैंने 10th वालों को भी प्रोवाइड कराए थे अब की बार, और उनका तो देखो लिखा गया था पूरा डाटा, तो इस वजह से मेरे को समझ आ गई सारी चीज़ें। कुल मिला के उनके में भी पूरा गेम यही चल रहा है। एक क्वेश्चन सिंपल एक क्वेश्चन जो है उसकी इक्वेशन बदल बदल के लगभग 25 बार दे रखा था भाई। 25 बार थोड़ा नहीं होता, एक ही क्वेश्चन था, फार्मूला भी सेम लगना था, कंसेप्ट भी सेम था, मेथड भी सेम था, बस सिर्फ 10 का 12 बना दिया, 12 का 15 बना दिया, 12 का 11 बना दिया, वो कर करके दिए जा रहे थे बस, और कुछ ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर रहे थे, और ऐसे कर करके उनके क्वेश्चन दिए गए थे। हर साल वही हाल हो रखा था और सेम सा हाल है आपका भी। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी होता है। इंटीग्रेशन वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो इंटीग्रेशन वाले कर लेना, चाहे इन पेपर्स में से नहीं आते हैं छोड़ दो भाई। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि तुम अभी सीख लो, नहीं सीख पाओगे तुम इंटीग्रेशन। जब तुम पूरे साल में नहीं सीख पाए यार तो अब इंटीग्रेशन इतनी जल्दी कैसे सीख लोगे। अब तुम खुद सोचो, अगर इंटीग्रेशन सीखने गए अभी के टाइम पे तो तुम बाकी सारे चैप्टर्स को भूल जाओगे, मतलब वो कुछ पल्ले तो वो तो पढ़ने वाला है नहीं तुमको, लेकिन दूसरे चैप्टर्स को तुम भूल जाओगे जो आसान है, और उसके चलते कुल मिला के आपका स्कोर फेल होने के कगार पे आ जाएगा। फेल भी हो सकते हो, भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बाकी चैप्टर्स पे जरूर ध्यान देना, वो आसान चैप्टर्स है, मैंने आसान चैप्टर बता दिए हैं, तीसरा चौथा और लास्ट वाला चैप्टर है, और एक हमारा जो है डायग्राम वाला भी है। डायग्राम वाला वो जो हम मैं पता नहीं लास्ट चैप्टर्स के आसपास ही है, वो आसान चैप्टर हमारा 12वां 13वें के लमसम में है कोई, तो वो भी हमारा आसान चैप्टर, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, उसमें डायग्राम बनाने होते हैं, एग्जैक्टली डायग्राम वगैरह छापने होते हैं, तो वो वाला चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ये 4 चैप्टर है जो बहुत आसान है मैथ के अंदर, आपको पास करा सकते हैं। इस वाले में से बड़ा क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, इस वाले में से लास्ट वाले में से बड़ा क्वेश्चन भी आता है, छोटे भी आते हैं। इस वाले में से बड़ा क्वेश्चन आता है या 4 नंबर का तो आता ही आता है, 2 नंबर 1 नंबर का भी आता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के यहाँ से सिर्फ इन 4 चैप्टर से आपका जो है लगभग 6 6 12 और 4 18 20 25 नंबर के आसपास का पेपर आपका यहाँ से आ जाएगा। बाकी जो है छोटा मोटा देखो एग्जैक्ट नहीं है ये डाटा, ये हो सकता है 30 नंबर का 35 नंबर का भी आ जाए यहाँ से इन 4 चैप्टर्स में से। और उसके बाद में आपने बाकी चैप्टर्स पढ़े, जैसे पहला चैप्टर हो गया है ना, दूसरा चैप्टर हो गया, थोड़ा बहुत तुम कर पाओगे उनमें से, दूसरे में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमको। तो ये जो चैप्टर है ये भी ठीक ठाक है, तुमको समझ आए होंगे आसानी से, इतने मुश्किल भी नहीं है ये वाले तो ये वाले को तुम और अच्छे से कर लोगे तो और बढ़िया स्कोर हो जाएगा, पास होने की कोई दिक्कत तुमको नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, जिनको पास होने की दिक्कत है। और बाकी पेपर्स जरूर करना, हर स्टूडेंट को रिकमेंड कर रहा हूँ पेपर जरूर करके जाना। पेपर का जो है ना लेवल तुमको नहीं तो बहुत हार्ड लगने वाला है, और यहाँ पे सारे पेपर्स है। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर खोलते जाओ बस सरकाते जाओ। ये मैं काफ़ी बड़ा कर रहा हूँ, देखो बहुत सारे पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है और भी सब्जेक्ट के, तो मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं अच्छे से। सॉल्यूशंस वगैरह भी कोशिश करूंगा, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट इन पे क्लिक मारते रहते हैं डाउनलोड सॉल्यूशन, हो जा हो जा हो जा, भाई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए देखो जो भी अवेलेबल होता है ऑरेंज कलर में हाईलाइटेड कर रखा होता है मैंने, और जो अवेलेबल नहीं है वो ऑरेंज कलर में नहीं है। ठीक है, ब्लैक कलर में ही है। मतलब इनके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, इनके सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा, टाइम लगेगा यार बनाने में सॉल्यूशन वगैरह, तो क्योंकि इस साल तो यार ट्राई ही करा मैंने कि हाँ कैसे पेपर वगैरह क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, कैसा जो आइडिया रहेगा एक्सपीरियंस रहेगा। तो देखो मैथ लिखा नहीं गया तो इसलिए आपको जो है मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, साफ साफ बता दे रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, तो आपको पेपर सोल्व करने हैं और पेपर सोल्व करके आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, जो हेल्प आपको कहीं भी कोई किसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने पर भी नहीं मिलेगी। आई होप समझ में आ गई होगी सबको सारी चीज़ें। तो जरूर से पेपर ट्राई करना, और वेबसाइट का बता दिया कैसे जाना है, कहाँ पे पेपर मिलेंगे, सारे ईयर्स के पेपर है, और साथ में सैंपल पेपर जो है 2023 के जो आए हुए हैं उनको भी साथ में सोल्व कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।